जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ये जो उत्तराखंड का आजकल आप लेटेस्ट न्यूज़ में देख रहे होंगे, जो यूके ट्रिपल एस सी वीपीडीओ वीडियो जो भर्ती थी उससे रिलेटेड, इसको देख के मेरे को अपने जो आर्मी के दिन हैं वो याद आ रहे हैं। उससे मुझे ये लग रहा है कि जब आर्मी में जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आर्मी में जब भी कोई भी गलत काम करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको पनिशमेंट मिलता ही मिलता है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 2016-17 में जब आपका ये पेपर वगैरह हुआ था, तो उसमें चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लें तो किसी पेपर में ब्लूटूथ से नकल की बात चल रही थी, और वहाँ पर जो हाकम सिंह, जो एक बीजेपी का भी लीडर है, और उसके लिए आपको पता ही है कि हेलीकॉप्टर तक उसकी जब मदर का तबीयत ख़राब हुई थी तो हेलीकॉप्टर तक उसके घर में दिया गया था, हमारे जो बढ़िया से नेता हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, किसी घर में हेलीकॉप्टर जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल उन्हीं के लिए है, जो उनके खास 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 क्या होते हैं, आदमी होते हैं, उन्हीं के लिए ये चीज़ें होती हैं। आप कभी ये नहीं सोचना आपके लिए हेलीकॉप्टर आएगा, आपके लिए एम्बुलेंस आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो जब ये हाकम सिंह का नाम 2016-17 में पेपर लीक मामले में भी आया था, तो उस समय उसको उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसकी जो फाइल थी, ठीक है, फाइल जो खोली गई थी उसको भी बंद कर दिया गया, बिल्कुल लॉक कर दिया गया, किसी को भी उसके बाद पता ही नहीं चला कि हाकम सिंह कौन था। आजकल हर बच्चे के जो भी एग्ज़ाम दे रहा होगा स्टूडेंट, उसके हर एक के नाम पर, मुंह पर, ठीक है, ये वर्ड जरूर रहेगा कि हाकम सिंह रावत। और बहुत सारी वीडियो भी देख रहे होंगे आपको, आप और मैंने भी एक हाकम सिंह के ऊपर कॉमेडी वाला वीडियो बना रखा है, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मेन बात ये आती है कि डिफेंस की तरह अगर कोई कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए, वो हर जगह लागू होनी चाहिए चीज़, तभी हमारा जो सिस्टम है वो सुधर पाएगा। हाकम सिंह के साथ भी यही हुआ, जब उसने 2016-17 में जब एक गलती करी थी, पेपर आउट कराए थे, उस समय फाइल खोल के बंद कर दी गई और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जो कि वहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा करती है, इसीलिए डिफेंस में कोई गलती करने पर आपको पनिशमेंट 100% मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे डर होता है पनिशमेंट का, कि आपको अगर गलत करेंगे तो आपके साथ पनिशमेंट दिया जाएगा। अभी जब हाकम सिंह ने ऐसे काम किए तो उसने क्या किया, पूरे तालाब को गंदा कर दिया। और हमारा जो इतना बढ़िया अच्छा उत्तराखंड है, और पूरा हर जगह पर्वतीय राज्यों की छोड़े आप पूरे जितने भी स्टेट हैं उत्तराखंड में और बाहर भी, हमारे जो उत्तराखंड का नाम है बहुत ही अच्छा यहाँ पे समझा जाता है। पर इन्होंने क्या किया, पूरे तालाब को गंदा करने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो उस समय अगर इनको पकड़ा जाता तो वहाँ पर हो सकता था ये आगे जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होती, और अभी तक निष्पक्ष से जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे चल रहे थे वो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किए जा सकते थे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, जो राजनीति है और रोज़गार दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं। राजनीति हो गया आपका, या रोज़गार होता है, अलग अलग टॉपिक होते हैं, दोनों को मिक्स करने हैं दुनिया वाले। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे भी देख पा रहे होंगे, जब तक इसके ऊपर जांच चल रही थी तब अगर कोई भी कांग्रेस नेता यहाँ पर उनका साथ देता था और आगे जांच की मांग या इस्तीफे की मांग और सीआईबी की मांग, सीबीआई की मांग करता था, तो वहाँ पे क्या कांग्रेस वाले अच्छे थे। जब यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उन्होंने इस पेपर को कैंसिल कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या बीजेपी अच्छी है। तो ये रोज़गार जो होता है वो रोज़गार आपका एम्प्लॉयमेंट और राजनीति जो पॉलिटी आपका, ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट होता है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, दोनों को मिक्स इसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले भ्रष्टाचार के ऊपर ही क्या करना है, प्रहार करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पे ना बीजेपी वाली बात आती है ना कांग्रेस वाली बात यहाँ पे आती है कि दोनों को हम किसको सपोर्ट करें। सबसे पहले एक भ्रष्टाचार ही सबसे मेन चीज़ होती है। आप गरीबी को कम करें ना करें, पर अगर आप किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, ठीक है,
और किसी भी छोटी जगह की बात ले लूँ, कोई कस्बे का, अगर वहाँ पे भ्रष्टाचार अगर ख़त्म होता है तो वहाँ पे आप बेरोज़गारी अपने आप ही अपने लेवल पे आ जाएगी, सही तरीके से चलेगी, बेरोज़गारी लगभग ख़त्म होने की कगार पे रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपका बेरोज़गारी ख़त्म न होने का, वो आपका भ्रष्टाचार है। गरीबी ख़त्म होने न होने का आपका क्या, भ्रष्टाचार है। तो आप राजनीति को और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको अलग अलग करके सोचें, दोनों को मिक्स करने की कोशिश न करें। और बहुत सारे नेता भी इसमें क्या बहुत मज़े ले रहे हैं, ठीक है। कभी स्टूडेंट के साथ आ जाते हैं, कभी बीजेपी की बड़ाई, कभी कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ों से अलग होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारा क्या है, कल का भविष्य है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है हर आदमी के लिए। नंबर 3 की मैं यहाँ पे बात करूँगा आपको पॉइंट की, जो पेपर लीक मामला हुआ वो हर ऑफिसर जो भी इसमें डिटेल था उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है कि रोज़गार से रिलेटेड जितने भी अफसर थे, रोज़गार से रिलेटेड मीन्स मैं आपको, एक हिरैची होता है, एक आपका बड़ा सा पेड़ होता है, सबसे ऊपर आप देख पाएंगे तो उसके जो पत्ती होती है और नीचे जब उसके तना उसकी टहनी आती है, तना आता है और लास्ट में जड़ होती है। तो एक हिरैची होते हैं, सब कुछ मिलकर ही वो पेड़ बनता है, ठीक है। वैसे ही जब यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था या आपका एक आयोग बना था या आपका शिक्षा जो मंत्रालय है या आपके शिक्षा मंत्री हो गए या मुख्यमंत्री हो गए, ये सब इस चीज़ के एक पार्ट थे। यहाँ पे भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ का होता है, इन सब का ही इम्पोर्टेंट होता है। ये किसी भी पार्ट का यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, सबका ही मिला जुला यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है और सबकी ही यहाँ पे गलती, मैं सोचता हूँ कि सबकी यहाँ पे गलती है। क्योंकि जिस लेवल पे जो अफसर था उसने अपनी क्या ड्यूटी यहाँ पे करी है, ठीक है, उसको अपनी ड्यूटी यहाँ पे समझनी चाहिए थी और उस हिसाब से उसको स्ट्रिक्टली उस चीज़ पे अपना काम करना चाहिए था। नहीं तो उसको कम से कम दिन भर काम करने से शाम को एक चीज़ का ये सोचना चाहिए था कि आज मेरा दिन भर का आउटपुट यहाँ पे सही रहा है या नहीं। पर इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसी से कोई मतलब नहीं है कि वो जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलें या स्टूडेंट हैं उनका भविष्य यहाँ पे क्या होगा, उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा, किसी को भी कोई मतलब नहीं है। अगर इनको कुछ भी मतलब होता है इस चीज़ से तो ये अपने ऊपर भी कानून बनाते। आपने कभी देखा होगा, आपका संसद की बात कर लें, विधानसभा की बात नहीं, ये अपने सांसदों या विधायक जो हैं इनके ऊपर कितने कितने भ्रष्ट होते हैं और कितने कितने मामले, ठीक है। किसी के पास 10 मामले होंगे अपराध के, किसी के ऊपर 15 मामले होंगे, किसी को 5 होंगे, पर किसी ने होगा पक्का सभी के ऊपर, फिर भी वो क्या यहाँ पे आपके विधानसभा में या संसद में बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ पे अगर ये देश के बारे में सोचते तो इस चीज़ पे ज़रूर अमल करते, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि पेंशन वगैरह सब जगह बंद हो रही है, चाहे आप अग्निवीर की योजना ले लें, सब जगह की ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये इतना ही अगर पेंशन के बारे में सोचते तो अपनी ही पेंशन के बारे में एक बार सोचते। जो एक बार 4 साल के लिए विधायक या सांसद बन जाते हैं उनको पेंशन मिल जाती है पूरी ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। तो इस बारे में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे जो राजनीति से है, ठीक है, राजनीति का एक सपोर्ट जो मिला हुआ है इन भ्रष्टाचारियों को, वो सबसे बड़ा एक जहर है। जैसे आप पेपर में भी देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लीडरों के साथ इनकी फ़ोटो वगैरह हैं, सब कुछ इनके साथ है। तो क्या इससे एक शक पैदा नहीं होता है कि ये जो भ्रष्टाचार, चाहे हाकम सिंह की बात कर लें या कोई भी जो भी इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, वो क्या इनके साथ इनकी साठगांठ या लिंक नहीं था, ठीक है। ये तो जांच में आगे पता चलेगा कि इसमें इसकी साठगांठ इनकी थी या नहीं थी। पर जो राजनीति सह ये देते हैं तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे जहर होता है। क्योंकि जब हाकम सिंह का नाम पहले भी आया था और पहले भी उनके पास उसके ऊपर जब केस चला था तो उसके बाद उसको केस को रफा दफा करके वो बिल्कुल उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया। उस समय हम किसी को पता, हमें खुद पता नहीं था उस समय कि हाकम सिंह रावत भी कोई चीज़ है, ठीक है। अब जब ये नाम उछला तब हमें पता चला कि हाकम सिंह भी कोई यहाँ पे चीज़ है। आई बटन में लिंक दे रहा हूँ हाकम सिंह कॉमेडी के ऊपर, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उसको वायरल करें ताकि ऐसे भ्रष्ट जो आदमी हैं उसके बारे में सारी दुनिया को पता चले कि कितने भ्रष्ट ये लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे तो राजनीति जो है वो सबसे बड़ा जहर होता है। हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट और जो बेरोजगारी का है उससे सबसे बड़ा, और आपकी चाहे
आपकी गरीबी की भी बात कर लें तो उससे भी सबसे बड़ा ये चीज़ होती है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, ठीक है, जो खुद गुंडे होते हैं, उनका ये राजनीति से बहुत बड़ा लिंकअप होता है और बिना इनके सपोर्ट के ये चीज़ें नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना भी बोल लें, बिना इनके सपोर्ट के ये भ्रष्टाचार जो हुआ है यूपी टीआरपी वीपीडीओ या वीपीओ में वीडियो में, ये बिना इनके सपोर्ट के नहीं हुआ है। अगर एक निष्पक्ष जांच चलेगी, चाहे वो सीबीआई करे या एसटीएफ करे, तो इस चीज़ का खुलासा हो सकता है, बशर्ते वो जो जांच चलेगी वो निष्पक्ष चलनी चाहिए। अगले पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे। पॉइंट मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे मेरे को बोलने हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा कि ये जो आंदोलन जितने भी हो रहे हैं उससे क्या हो पा रहा है, ठीक है। आप ये देखिए, जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, आप लोगों को उससे क्या फ़ायदा हुआ है कुछ फ़ायदा? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ उससे। उससे एक ही चीज़ हुआ है कि जब नेता वहाँ पे यूपी में थे, अब उत्तराखंड के और नेता बन चुके हैं, और हमारे उत्तराखंड को खा खा के बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे धीरे धीरे ये लोग। इस बात की आप गारंटी बिल्कुल ले लो। कोई डेवलपमेंट ये करने वाले नहीं है, ये अपना ही देखते हैं बस कि हमारी जेब कैसे बिल्कुल भरी रहे। चाहे इनको आपके सुख दुख से इनको कोई भी मतलब नहीं है। 100 में से एक नेता होता होगा जो आपके बारे में सोचता होगा, बाकी 99% ये सब ऐसे होते हैं। तो भविष्य की बात कर रहा था मैं कि राज्य निर्माण हुआ था आपका 2000 के टाइम पे, तो 1995 से ही कितने आंदोलन वगैरह हुए थे और कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी जो थे राज्य के, कितने लोगों को अपनी जान यहाँ पे देनी पड़ी थी। तो उस समय भी बेरोजगारों का भविष्य गदर में गया हुआ था, अधर में चला गया उनका पूरा ही जो भविष्य था। और सेम ये चीज़ें यहाँ पे जब बेरोजगारी भ्रष्टाचार की जब बात आती है, तो वहाँ पे जब आंदोलन उठता है तो उस समय भी सेम कंडीशन ये यहाँ पे आ रही है। और इस समय भी जो हमारे बेरोजगार हैं, स्टूडेंट हैं, उनका भविष्य बिल्कुल अधर में जाने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जब होता है बड़ी मुश्किल में कोई अपनी तैयारी कर पाता है, और ऐसे तो है नहीं कि कोई एक ही एग्ज़ाम देता है और एक में ही वो सेलेक्ट हो जाता है। कम से कम 15-15, 20-20 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तब कोई एक जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें सेलेक्ट होता है। और उसके बाद 2-2 साल लगने के बाद आपके जब नोटिफिकेशन आउट होता है और रिजल्ट आउट होता है, करीब आपका 1-1.5 साल 2 साल लग जाता है उस चीज़ में। तो उसके बाद जब ये धांधली की चीज़ें आती हैं तो आपको पता ही है कि सबके ऊपर, चाहे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो या नहीं हो, सबको गुस्सा इसमें आएगा आएगा, ठीक है। और जो अपनी ईमानदारी से यहाँ पे हुआ होगा तो उसको यहाँ पे दुख तो होगा ही होगा, ठीक है। अगले पॉइंट में यहाँ पे आज बात करूँ, आपको लग रहा है कि कोई भी पार्टी वोट देने के काबिल है, ठीक है। कोई भी जो पार्टी यहाँ पे, कोई भी पार्टी, आप बीजेपी, कांग्रेस, आप कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी का यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी यहाँ पे वोट देने के काबिल नहीं है। मैं क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ। आप वीडियो को शेयर करें या ना करें, पर मेरी जो राय है और आगे से मैं खुद जो सोचता हूँ कि वोट देना एक सबसे बड़ा बेकार काम है। क्योंकि आप जब भी वोट देते हो किसी को, या आपके जो एक्सपेक्टेशन आपका होता है उस पर खरे उतरे हैं कभी तक? आज तक कभी भी नहीं उतरे होंगे। हर बार जब आप वोट देते हैं, वोट के आप जब 1 साल होता है, आपको लगता है कि मैंने अपना वोट खराब कर दिया, मेरे को इस पार्टी को वोट देना नहीं चाहिए था, दूसरी पार्टी को वोट देना चाहिए था। पर अगर आप दूसरी पार्टी को भी देते तो ये भी ऐसे ही काम करते, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो कानून है वो बिल्कुल सख्त नहीं कानून है, ठीक है। कानून अगर सख्त हूँ तो इन चीज़ों पर भी एक्शन लिया जाए। भ्रष्टाचार जो भी है नेता, उनको ना तो किसी पार्टी में लिया जाए और ना आपके विधानसभा में और संसद में उनको यहाँ पे चुनकर लाया जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात करूँ आपकी करप्शन के ऊपर। हर पार्टी बोलती है कि जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के ऊपर रहेगा, पर आपको लगता है कि ये करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस पावर किसी भी जो पार्टी की है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या आप किसी की भी है, जीरो टॉलरेंस के ऊपर? अगर मैं खुद करप्शन के ऊपर एक, ठीक है, 1 सेकेंड,
अगर मैं खुद करप्शन के ऊपर 1% भी अगर करप्शन को मैं सहन करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं खुद भ्रष्ट हूँ और मैं अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने स्टेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। सेम ऐसे ही आप पार्टियों की हालत देख रहे होंगे, बहुत सारे दुनिया भर के इनके पास ऐसे विधायक होंगे, ऐसे सांसद होंगे जिनके पास भ्रष्टाचार के, हत्या के, रेप के बहुत सारे मामले चल रहे होंगे, फिर भी ये इनकी पार्टियों में रहते हैं। इनको खुद पता है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। तो जब एक आदमी भ्रष्ट होता है तो वो अपने दोस्त, जैसे बोलते हैं ना कि साधु साधु को ढूंढता है और एक चोर जो होता है वो चोर को ही ढूंढता है। तो वैसे क्या, जब भ्रष्ट किसी पार्टी में जाता है तो वो भ्रष्ट को ही ढूंढेगा और भ्रष्ट को ही अपने पार्टियों में लाने की कोशिश करता है। और जैसे अगर सपोज क्या, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही भ्रष्ट भ्रष्ट तरीके से विभागों में लगे हुए हैं, नौकरियों पे, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है। वो क्या कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने 15-20 लाख रुपए दिए होंगे तो वो खुद क्या करेंगे और आदमियों को पैसे से भर्ती कराएंगे और अपना पैसा पूरा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो पूरा जो सिस्टम है, पूरा तंत्र क्या है, वो पूरा क्या भ्रष्ट हो जाता है। तो इनको एक एक करके बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आप जो बोलते हैं आप इलेक्शन के टाइम पे कि जो जीरो करप्शन, हमारे जो पॉलिसी है वो जीरो करप्शन टॉलरेंस रहेगा करप्शन के ऊपर, तो इस चीज़ को अमल में लाना चाहिए सभी पार्टियों को। और चाहे आपके विधायक हों या सांसद हो, उनको जितने मामले हैं उनको वहाँ से पूरे भ्रष्ट को वहाँ से बाहर करना चाहिए। और अभी मैं आप उत्तराखंड की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर बीजेपी ने जब बोला हुआ था शुरू में ही, जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, तो आपको जीरो टॉलरेंस यहाँ पे दिख पा रहा है क्योंकि जो इनका हाकम सिंह रावत जो यहाँ पे भ्रष्टाचार में वीपीडीओ पेपर में फंसा हुआ है, वो जब उसका नाम यहाँ पे आया, पहले तो उसका नाम आया था और फिर 2016-17 में नाम आने पर उसका नाम फिर बीच में से हटा दिया गया किसी मंत्री के ऊपर। आपको पता है वो मंत्री कौन है यहाँ पे, किसी मंत्री के ऊपर शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री को भी यहाँ पे, जो ये ऐसे लोगों का यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे हाकम सिंह रावत है, हाकम सिंह रावत को यहाँ पे बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है अपनी पार्टी से। क्यों भाई, जब आपको पता है कि 2016-17 में फंसा हुआ था और अभी जब ये फिर इस इतना करप्शन में फंसा हुआ है और 100% ये बात तो यहाँ पे जायज़ हो जाती है कि ये करप्शन इसने किया ही किया है और इसके साथ जो इसके भी और दोस्त वगैरह थे इसके जैसे हरामी, वो उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, करप्शन किया। तो आपने 6 साल के लिए उसको बीजेपी से क्यों हटाया भाई? आपको उसको पूरे जीवन काल के लिए, पूरे जब तक वो रहेगा तब तक उसको अपनी पार्टी से हटाना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको ये लगता है, आपको भी अगर ये लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो आपको क्या करना है, जो वीडियो है उसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अगले पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे आपका यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं राजू जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बडूनी जी का जो था उनको इस्तीफ़ा ले लिया गया सचिव से। तो इस्तीफ़ा देने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, यहाँ पे एक जिम्मेवारी भी बनती है, ठीक है। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, इनकी जितनी भी इतने टाइम से लेकर जब से ये थे और जब से आज तक जितनी भी इन्होंने पेमेंट ली है प्लस इंटरेस्ट जोड़कर वो पूरी पेमेंट इनसे ले लिए जाए और साथ में इन सब की जांच कर दिया जाए। मैं सचिव और अध्यक्ष की ही बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से जो हिरैची मैंने बताया था आपको, ऊपर एक पेड़ होता है, पेड़ से आपका तना पत्ते आते हैं, आपका टहनी आती है, तना आता है, जड़ आती है, ठीक है। तो ऊपर से लेकर जितने भी इस चीज़ में, चाहे आप शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरों को ले ले, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी यहाँ पे कि इतने टाइम से अगर भ्रष्टाचार की बात चल रही है तो इनके नज़र में ये चीज़ होनी चाहिए थी, इनको इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? बोलो भाइयों, इसके ऊपर इनको एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। हर किसी की एक जिम्मेवारी बनती है और जिम्मेवारी जब तक कानून हमारे सख्त नहीं होंगे और जिम्मेवारी को दिया नहीं जाएगा तब तक ये कोई जिम्मेवारी समझेंगे नहीं। अब देखना आप, जैसे टॉपिक चल रहा है कोई दूसरा ही टॉपिक यहाँ पे रेज हो जाएगा, उससे क्या होगा, इस टॉपिक की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा और जितने भी भ्रष्ट नेता वगैरह हैं वो इसमें फंसने से बच जाएंगे, हम उस टॉपिक की तरफ चल देंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये भर्ती का जब तक इसका पूरा क्लियर नहीं होता है इसके पीछे पड़े रहना है। आजकल तो आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आप पूरी चीज़ें उसी टाइम में हर चीज़ हर जगह पे क्या फैल जाती हैं।
तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फैलाना है ताकि इनके ऊपर प्रेशर रहे। जब तक इनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा ना, तब तक अच्छे काम करने वाले नहीं हैं। चाहे नेता की बात कर लें, चाहे इतने भी अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे बोल रहे थे अब तो पेपर कैंसिल ही हो गया। कुछ कैंडिडेट यहाँ पहले बोल रहे थे कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट स्टूडेंट ऐसे थे जो बोल रहे थे कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब जिसका सिलेक्शन हो गया यहाँ पे वो तो कहेगा यहाँ पे कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, पर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो तो यहाँ पे बोलेगा कि पेपर यहाँ पे कैंसिल होना चाहिए था। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या हैं, चाहे आप लोग हों या हम लोग हों, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की, तो मैं भी एक स्टूडेंट में आ रहा हूँ अभी भी, ठीक है। तो हम सब क्या हैं, एक स्टूडेंट हैं, चाहे आपने पेपर आप निकाला हो या नहीं निकाला हो, ठीक है। ये चीज़ सब चलती रहेंगी। ये नेता लोग क्या हैं, हम लोगों को आपस में लड़वा के, अरे भाई यही तो चीज़ रही है। चाहे आप JNK की बात ले लें या आपका ये राम मंदिर की बात ले लें, अयोध्या की बात ले लें, ये लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते करते आपस में ऐसे लड़वाने का काम करते हैं। सेम ऐसे काम यहाँ पे अभी हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सब स्टूडेंट हैं, हमने आपस में मतभेद नहीं करना है, हमने सबको मिलके लेके चलना है यहाँ पे, और एक ही बात करनी है। हमारा टारगेट यहाँ पे करप्शन को हटाना होगा। तो सबने मिलजुल कर इस चीज़ के बारे में काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा आपको, फिर उठो और परिश्रम करो, और परिश्रम करके फिर आगे बढ़ो। तो आपने माइक्स नहीं होना कि अगर पेपर दिया था वो कैंसिल हो गया, अब मैं क्या करूँगा या कुछ और कर लेता हूँ, गलत हरकत, ऐसे आपने कुछ नहीं करना है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अपना फिर से आपने अपने को बूस्ट करना है और अपनी तैयारी करनी है धीरे धीरे, ताकि आप उस मंजिल पर अगेन से पहुँच सको, जिससे क्या आपको अभी यहाँ पे रोक दिया गया है। तो अगेन आप क्या करें, अपनी तैयारी शुरू करें शुरू से ही, और इस तरफ बिल्कुल ध्यान न दें कि यहाँ पे ये पेपर कैंसिल हो गया, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आपने तैयारी करें तो एक न एक दिन फिर अगेन आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगली पॉइंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, हमें जो अरब कंट्री हैं, ठीक है, UAE वगैरह ले लिए, उनके जो कानून हैं, उनके जो लॉ हैं, उससे हमें सीखना चाहिए, ठीक है। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरे इंडिया की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उनके जो कानून हैं यहाँ पे, उससे हमें एक सीख लिखनी चाहिए, या हमारी जो आर्मी है उसके जो कानून है उससे हमें यहाँ सीख लेनी बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपने गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ताकि आप एक मछली ऐसी ना बन पाओ कि आप पूरे जो तालाब है आपका उसको यहाँ पे गंदा कर दो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, और इन पॉइंटों का ज़रूर आप ध्यान रखें। कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगेन ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।